अगर आप केमका मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है बॉडी के मुकम्मल टेस्ट करवाएं। अगर कोई इशू है तो आप लस्सी पिए या आप नारियल का पानी इस्तेमाल करें तो ठीक हो जाता है। जो इशू है आपको वो इशू निकलेगा। जब भी जाएं पहले टेस्ट करवाएं फिर जाएं, वरना ना जाएं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सऊदी स्कोप्स में एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अगर आप केमका मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने एक पहले वीडियोस 2 बनाई हैं केमका मेडिकल पे, जिस पे आप लोगों का जो रिएक्शन है वो मैंने देखा। तो उसके बाद मुझे इस चीज़ की अहमियत का पता चला है कि आजकल इतनी ज़्यादा इसके बारे में लोगों में फ़िक्र है और टेंशन है, क्योंकि केमका मेडिकल अब पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ है। चंद एक चीज़ें हैं जो अगर आप अपनाते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात जो आपको वहाँ पे मेडिकल सेंटर में आती हैं या केमका मेडिकल रिपोर्ट में आती हैं, आप उनसे बच सकते हैं। तो ये वीडियो मैं उसके बारे में बताऊँगा, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहली बात जो आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि आप कौन सा केमका मेडिकल सेंटर सेलेक्ट करते हैं टेस्ट के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग इसमें रिसर्च नहीं करते तो आपको मसला आ सकता है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ ये क्यों। क्योंकि जब मैंने अपना टेस्ट करवाया तो उन्होंने मेरे टेस्ट में बहुत सिंपल चीज़ें की। मतलब उन्होंने जर्नल चेकअप किया और उन्होंने कोई मेरे लिए मसला नहीं किया। लेकिन जो मेरे दोस्त थे जिन्होंने मुल्तान से करवाया था, मैंने लाहौर से करवाया था, जिन्होंने मुल्तान से करवाया था, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई। इवन कि कुछ लोगों की उन्होंने जब वो पेंट भी उतरवा के उनके जो है वो घुटने और उनकी जो है वो स्किन चेक की कि कहीं कोई इन्फेक्शन या कोई ऑपरेशन का निशान, और उनमें से मोस्टली लोगों को उन्होंने रिपीट में बुलाया, दोबारा बुलाया टेस्ट देने के लिए। तो इससे लोगों का टाइम वेस्ट हुआ, पैसे ज़ाया हुए। तो ये चीज़ें जो है वो आपने नोटिस में रखनी है। हमेशा अच्छी शहर में जाएं। बेहतर यही है कि अगर आप पंजाब में हैं तो लाहौर आप बुक करें। मुल्तान में मतलब ये लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो आप अपने आप को बेहतर जगह पे लेके जाएं। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो ये है कि जाने से पहले आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर करने हैं। डॉक्यूमेंट में आपको क्या चाहिए? केमका मेडिकल टोकन की स्लिप चाहिए, और स्लिप के बाद आप लोगों का जो है वो आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड, ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, और आपके पास एहतियातन वाइट बैकग्राउंड वाली 3 से 4 इमेजेस होनी चाहिए। और आप साथ जो है वो अपने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की कॉपी करवाएं। कलर आईडी कार्ड की ब्लैक करवा लें, पासपोर्ट की आपकी कलर होनी चाहिए, क्योंकि कई जगह पे डिमांड कर लेते हैं। अगर आपके पास नहीं होती, आपको फिर वहाँ पे करीब अगर कोई जगह नहीं होती तो आपको फिर दूर जाना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा दूसरे शहर में जब हम जाते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे मसले होते हैं ना, हमें जगह का नहीं पता होता और फिर हमें दूर जाना पड़ता है, जिससे हमारा पैसे भी ज़ाहिर भी बात है ज़ाया होते हैं। जहाँ एक कापी अपने शहर में 10 रुपये की होती है, वहाँ पे 100 रुपये लेते हैं, 200 रुपये लेते हैं। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। तीसरे नंबर पे जो मेन चीज़ आती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है केमका मेडिकल में जाने से पहले, वो ये है कि आप अपनी जिस्म के, अपने बॉडी के मुकम्मल टेस्ट करवाएं। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपना वीज़ा निकलवा रहे हैं, किसी एजेंट के थ्रू निकलवा रहे हैं, आज़ाद निकलवा रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों ने यही काम करना है। मैंने इसको बाद में इसलिए बताया कि पहली जो चीज़ें हैं वो आपने ज़हन में रखनी है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है कि आप लोगों ने जाते हुए अपने टेस्ट ज़रूर करवाने हैं। वो टेस्ट आप किसी भी अच्छी लेबॉर्ट्री से करवाएं। मैं आपको लोकल लेबॉर्ट्रियों का नहीं कहता, क्योंकि उनके रिज़ल्ट में फ़र्क होता है। वहाँ पे आपको कोई चीज़ नहीं आती, लेकिन जब आप केमका मेडिकल के लिए जाते हैं तो वो रिपोर्ट आपको पॉजिटिव होती है। फिर आपका टाइम, पैसे और मेंटल हेल्थ भी, क्योंकि हमने एक चीज़ सोची हुई होती है, फिर उसके मुताबिक जब चीज़ नहीं होती तो फिर हमें टेंशन भी होती है। तो इस चीज़ से बचना है। जब आप टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं आप लोगों ने टेस्ट करवाना है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। स्क्रीनिंग नहीं करवानी है आपने, एलाइज़ा करवाना है। ठीक हो गया, मैं आगे बताता हूँ क्यों। उसके बाद आपने HIV की स्क्रीनिंग करवानी है, आपने अपने जिगर के टेस्ट, अपने गुर्दों के टेस्ट। तकरीबन ये 1500 से 2000 या 2500 तक ये आपके बन जाते हैं। और आपने साथ एक्सरे भी करवाना है डिजिटल, उसको करवा के किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। अगर आपको कोई इशू नहीं है फिर आप लोग जो है वो केमका मेडिकल सेंटर जाएँ, बल्कि टोकन ही तब बुक करवाएँ। क्योंकि होता ये है कि हम जो है वो ये चीज़ चेक नहीं करवाते, लेकिन जब हम केमका मेडिकल में जाते हैं हमारा कोई मसला निकल आता है। और बाद वक़्त अगर आपको हेपेटाइटिस है तो वो 3 महीने तो लेगा आपके, 3 महीने से पहले वो आपका क्लियर नहीं होने वाला। तो फिर आपको जो है वो आपका टाइम, सब चीज़ें बर्बाद होती हैं, वेस्ट होती हैं। तो इससे बेहतर यही है कि आप जब भी जाएँ पहले टेस्ट करवाएं फिर जाएं, वरना ना जाएं। जो टेस्ट आपके होंगे वो
साथ एक्सरे ऐड करके तकरीबन 2500 तक आपके टेस्ट बन जाते हैं। आप टेस्ट करवाएं अपने, और टेस्ट जब करवाते हैं तो उसकी रिपोर्ट किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। तो इंशाल्लाह जो है वो उसमें आपको अगर कोई मसला हुआ तो आप कुछ दिन की मेडिसिन यूज़ करें। एक्सरे में भी कुछ अगर आपके स्पॉट्स हैं, निशान हैं, तो वो कुछ दिन की मेडिसिन के बाद ठीक हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा कोई चक्कर नहीं होता। अब अच्छा, इसमें मैंने ये बात की है कि आपने एलाइज़ा क्यों करवाना है, क्योंकि स्क्रीनिंग जो टेस्ट है वो हेपेटाइटिस के वायरस का टेस्ट नहीं होता। वो हेपेटाइटिस के वायरस से जो जिस्म हमारे उसका इलाज करता है, हमारा जिस्म ऑटोमेटिकली उसका इलाज सिस्टम होता है जिसे कहते हैं एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ का वो टेस्ट होता है, तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर आपको हेपेटाइटिस एक दफ़ा हुआ था, अब वो ठीक हो गया है, तो उसके बाद भी वो पॉजिटिव आएगा। तो बेहतर यही है कि आप जो है वो अपना हमेशा एंटीजन का टेस्ट करवाएं, वो एलाइज़ा है या PCR है। तो एलाइज़ा करवाएं, वो सस्ता हो जाता है। तो एलाइज़ा थोड़ा सा महंगा भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी लेबॉर्ट्री में जा रहे हैं। तो किसी अच्छी लेबॉर्ट्री से करवाएं ताकि आपको मसला ना बने। तो ये होगी 3 चीज़ें। अब जो चौथी चीज़ है वो आपने अपनी फ़ाइनल, जब आपने गैमका मेडिकल का टोकन बुक कर लिया तब आपने ये काम करना है। तो सबसे पहले मैं आपको जो मिथ हैं, जो लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं, वो बताता हूँ कि जनाब आप नाश्ता ना करके जाएं। इससे ये होता है कि आपके जो है वो अगर कोई एक्सरे में स्पॉट है तो वो नज़र आ जाता है। कोई कहता है लस्सी पी के जाएँ ताकि आपके एक्सरे में अगर कोई दाग है तो वो रह जाता है। अगर तो कोई दाग है तो फिर आप उसका इलाज करें, और अगर वो इलाज नहीं होता तो फिर आप ना जाएं। पैसे होते हैं वो हल करके उसकी मेडिसिन, उसका जो भी आपने करना है, एजेंट से मिलना है, जो भी करना है वो करके फिर जाएं। ठीक हो गया। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपने बहुत सारी आप सिगरेट पीते हैं तो आप जो है वो जूस पी के चले जाएँ, ठीक हो जाएंगे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, अगर मिसाल के तौर पे जैसे अब गर्मियाँ थी तो जैसे हम फास्ट फूड खाते हैं या तेल में बनी हुई चीज़ें खाते हैं, तो उससे हमारे जो जिगर के टेस्ट हैं उसमें थोड़ी सी इंक्रीज़ हो सकती है। LFT थोड़े से बढ़ सकते हैं। उससे ये होता है कि हमें जो है वो जिगर की गर्मी हो जाती है। तो उसके लिए ये है कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का इस्तेमाल करें, जूस पिएँ और ठंडी चीज़ें पिएँ, लस्सी पिएँ। हाँ, ये चीज़ बेहतर है। तो लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं देना कि भाई आपके अगर कोई इशू है तो आप लस्सी पिए या आप नारियल का पानी इस्तेमाल करें तो ठीक हो जाता है। जो इशू है आपको वो इशू निकलेगा, लेकिन जो ये जिगर वाला है ये हल हो जाता है क्योंकि ये टेम्परेरी होता है। और जब आप लोगों ने गैमका मेडिकल सेंटर में जाना है तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप अपनी जो है वो गेटअप है वो बेहतरीन बना के जाएँ। आप जो है वो अगर तो सर्दियाँ हैं तो आप अपनी पैंट शर्ट के ऊपर जो है वो कोट पहन के जाएँ, जिससे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। बूट अच्छे, जूता जो भी आपने पहनना है पॉलिश हो। पहली बात तो ये है कि आप बूट ही पहन के जाएँ, बंद शूज़ पहन के जाएँ, ठीक हो गया। शलवार कमीज़ अगर आपने पहननी है तो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और आप लोगों की जो है वो मतलब ज़ाहिरी सूरत हाल इतनी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि अगर जब आप जाते हैं तो वो आपको जज करते हैं आपकी सूरत हाल से, आपकी ज़ाहिरी शक्ल से वो आपको जज करते हैं। तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं, अच्छा अगर वो जज करते हैं तो फिर आपका मुआयना भी ज़्यादा करते हैं। जैसे मैंने पैंट शर्ट पहनी हुई थी और मैंने अपनी जो है वो बिल्कुल टॉप अप होके गया था, तो उन्होंने मेरा कोई इतना ख़ास चेकअप नहीं किया, मतलब मुझे सरसरी सा उन्होंने देखा है। और कई लोगों ने तो शिकायतें की हैं कि हमारे मेडिकल सेंटर वालों ने हमारी जो है वो शलवारें उतरवाई हैं। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने पैंट पहनी थी, उन्होंने जस्ट यही कहा है कि आप अपने घुटनों तक ऊपर कर दें या जितनी ऊपर हो सकती है उतनी कर दें। तो यही उन्होंने मेरे साथ किया, बाकी उन्होंने ख़ास कोई चेकअप नहीं किया। अगर आप बुरी सूरत हाल में जाते हैं तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है आपको अच्छी तरह चेक करते हैं। लेकिन अगर आप उस सख्ती से बचना चाहते हैं तो अपने आप को अच्छा बनाएं और अपनी जो है सूरत हाल बेहतर करें। और टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी, क्योंकि अगर जब आप टेंशन लेते हैं तो आपसे घबराहट में आते हैं, तो घबराहट में आप अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। तो बीपी भी आपका वहाँ पे तेज़ आ सकता है, क्योंकि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बीपी चेक करते हैं वो। तो इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या वो चेक करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है। अगर वो आप कहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, वो ज़रूर हम बनाएंगे। तो अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ लिया करें। कोई भी इंक्वायरी, कोई भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है तो आप नीचे पूछ लिया करें। उसका मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ और आपके जो है वो कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स के जवाब भी दूँ। तो ये थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।